हेलो मेरे गोलू मोलू से छात्र। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपकी प्रीति मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी का चैप्टर नंबर 3 क्या लिखे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा जो रचित है, ठीक है। उसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्जाम की दृष्टि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप एकदम फरवरी की इस बार के 2025 के एग्जाम में 90+ स्कोर करना है आप लोगों को, ये एकदम नोट कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1890 में हुआ था, 1892 में हुआ था, 1894 में हुआ था या 1896 में हुआ था? कब हुआ था बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1894 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1894 में हुआ था। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, मतलब किस जगह पे हुआ था? जबलपुर में हुआ था, खैरागढ़ में हुआ था, रायपुर में हुआ था या बिलासपुर में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा खैरागढ़। कहाँ इनका जन्म हुआ था? खैरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था? किस वर्ष सरस्वती पत्रिका जो है इनका संपादन किस वर्ष इन्होंने स्टार्ट किया था? ओके, ऑप्शन है पहला 1915 में, दूसरा 1920 में, तीसरा 1925 में, चौथा 1930 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए, आप लोग भी गैस करते हुए चलिए। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1920 में। बी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के पिता का क्या नाम था? उमराव बख्शी था, पुन्नालाल बख्शी था, रामचरण बख्शी था या गोपाल बख्शी था? इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का, बख्शी जी के पिताजी का नाम जो था क्या था बताइए बताइए। इनके पिताजी का नाम था वो उमराव बख्शी था। क्या था? उमराव बख्शी इनके पिताजी का नाम था। ओके, अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है। किस साहित्यकार ने सरस्वती की बागडोर बख्शी जी को सौंपी थी? किस साहित्यकार ने सरस्वती की बागडोर, मतलब सरस्वती जो जो आपकी पत्रिका थी ना, उसका मतलब बागडोर किसके हाथ में सौंपी थी? पहला है प्रेमचंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद ने, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या चौथा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो बख्शी जी को किसने दिया था? किसने बागडोर सरस्वती जी का सौंपा था? वो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये द्विवेदियों के प्रवर्तक के रूप में भी माने जाते हैं। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका छठवां। बख्शी जी का निधन किस वर्ष हुआ था? बख्शी जी का निधन जो है वो आपका किस वर्ष हुआ था? पहला है आपका 1965 में, दूसरा 1970 में, तीसरा 1971 में, चौथा 1975 में। बख्शी जी का निधन जो आपका हुआ था 1971 में। डेट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 18 अगस्त, 18 अगस्त 1971 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, किसका? बख्शी जी का निधन हुआ था। ओके, अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग को तैयारी करनी है 10th के बोर्ड की। ओके, इस वजह से चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बख्शी जी की कौन सी रचना एक काव्य संग्रह है? बख्शी जी की कौन सी रचना एक काव्य संग्रह है? पहला है पंचपात्र, दूसरा है शतदल, तीसरा है झलमला, चौथा है विश्व साहित्य। तो काव्य संग्रह कौन सा? बख्शी जी की कौन सी रचना है काव्य संग्रह है? तो वो है आपका शतदल। क्या है काव्य संग्रह कौन सा आपका? शतदल है। नेक्स्ट आपका कहानी संग्रह भी आएगा, ठीक है। तो कहानी संग्रह भी इस दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट है। दोनों आप लोग को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ओके, बख्शी जी के निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह है? आ गया ना क्वेश्चन, देखिए मैंने अभी बोला था काव्य संग्रह के पास कहानी संग्रह, तुरंत क्वेश्चन आपका बैक हो तो आया आपका। तो कहानी संग्रह कौन सा है देख लेते हैं। पहला है अंजलि, दूसरा है प्रायश्चित, तीसरा है सरस्वती, चौथा है छाया। इसका कहानी संग्रह कौन सा आपका? अंजलि। बख्शी जी का जो कहानी संग्रह कौन सा है? अंजलि है। और आपका काव्य संग्रह कौन सा है? तो शतदल है, याद रखिएगा। काव्य संग्रह क्या है आपका? शतदल है और कहानी संग्रह क्या आपका? अंजलि है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे की ना तो ये उंगली से टच हो गया। रेडी करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, बख्शी जी ने जर्मनी के किस लेखक के नाटकों का अनुवाद किया था? अनुवाद मतलब आपका होता है ट्रांसलेशन, नाटक मतलब होता है नाटक, ठीक है। तो कौन से लेखक के नाटकों का अनुवाद जो बख्शी जी ने किया था, वो जो जर्मन का रहने वाले थे। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि पहला है जोहान वॉल्फगैंग वॉन
गए थे। दूसरा है हाइनरिच हाइन, तीसरा है मॉरिस मेटरलिंग, चौथा है फ्रेडरिक सिलर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मॉरिस मेटरलिंग। ठीक है, मॉरिस मेटरलिंग जो है एक जर्मनी के एक लेखक हैं जिन्होंने अपने नाटक लिखे थे। इनका अनुवाद जो है बख्शी जी ने अपने लैंग्वेज में किया था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है बख्शी जी के द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? बख्शी जी के द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? पहली है छाया, दूसरी है सरस्वती, तीसरी है भारती, चौथी है आपकी हंस। तो 10वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरस्वती। यह भी आपने देखा था, सरस्वती का संपादन कार्य 1920 में बख्शी जी ने स्टार्ट किया था। और किन्होंने इनको बागडोर दी थी? तो वो थे महावीर प्रसाद जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको बागडोर सौंपी थी 1920 में बख्शी जी को। और कौन से पत्रिका की? तो सरस्वती पत्रिका की। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां। बख्शी जी की किस रचना में साहित्य विमर्श किया गया है? पंचपात्र में, मकरंद बिंदु में, विश्व साहित्य में, शतदल में। तो 11वां का करेक्ट आंसर होगा विश्व साहित्य। क्या हो जाएगा? विश्व साहित्य आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जो कि हिंदी साहित्य विमर्शक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है, महादेव वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य विमर्श जो है आपकी बख्शी जी की रचना है। किसकी रचना है? बख्शी जी की ही रचना है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 जो है बख्शी जी की किस रचना में मानव जीवन की विषमताओं का चित्रण होता है? पहला है झलमला, दूसरा है शतदल, तीसरा है पंचपात्र, चौथा है सरस्वती। तो 13वें का जो करेक्ट आंसर आपको आ जाए झलमला। झलमला में मानव जीवन की विषमताओं का चित्रण देखा गया है। बख्शी जी ने इस रचना में मतलब मानव जीवन की विषमताओं का चित्रण दिया है। किसमें? झलमला में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 14। ठीक है, बख्शी जी की कौन सी रचना प्रकृति और प्रेम विषयक है? पंचपात्र है, मकरंद बिंदु है, शतदल है, यात्री है। प्रकृति और प्रेम विषयक है। यहाँ पे विषमता का चित्रण ध्यान, मानव जीवन की विषमता का चित्रण झलमला में था। और प्रकृति और प्रेम विषयक विषय कौन मतलब बख्शी जी ने कौन सी रचना में दिया है? ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा शतदल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतदल एक काव्य संग्रह भी है, याद भी रखिएगा आप लोग। शतदल क्या है? बख्शी जी का एक काव्य संग्रह भी आपका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बख्शी जी ने किस निबंध संग्रह को लिखा है? पंचपात्र को, छाया को, सरस्वती या हंस को? तो 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंचपात्र। पंचपात्र इनका एक निबंध संग्रह है। ठीक है, पंचपात्र इनका क्या है? निबंध संग्रह है। काव्य संग्रह क्या है? शतदल है। निबंध संग्रह क्या है? पंचपात्र है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 16। बख्शी जी की कविता संग्रह कौन सा शामिल है? कविता संग्रह में कौन कौन सा शामिल है? शतदल है, मकरंद बिंदु है, यात्री है, प्रबंध परिजात है। ठीक है, 16वें का जो करेक्ट आंसर का है शतदल है। याद रखिएगा कविता संग्रह शतदल है। ठीक है, घूम फिर के फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए बार बार इसको घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भ्रमित ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, बख्शी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना संग्रह है? आलोचना संग्रह की कौन सा इनका? हिंदी साहित्य विमर्श है, शतदल है, अंजलि है, झलमला है। बताइए फटाफट बताइए। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा हिंदी साहित्य विमर्श, ये आलोचना संग्रह है। शतदल काव्य संग्रह है, अंजलि कहानी संग्रह है, और झलमला आपने अभी देखा था मानव वाला जो था ना, वो विषमता वाला, वही है झलमला। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। जितना मैं आपको बता रही हूँ आप लोग उसको दिमाग में फिट करते रहिएगा। ठीक है, और बोलिएगा ना। बख्शी जी की प्रमुख साहित्यिक विधा कौन क्या थी? कविता थी, निबंध था, नाटक था, उपन्यास, मतलब कौन सी विधा में वो ज़्यादा लिखते थे, उनको इंटरेस्ट होता साहित्य विधा में। ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर का निबंध में, किस में था आपका? निबंध में था। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है। 19वां क्वेश्चन जो है वो है, बख्शी जी ने अ, किस विषय पर प्रमुख रूप से लिखा है? धर्म पर, समाज पर, संस्कृति पर या सभी पर? ठीक है, 19वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। धर्म पे भी लिखा था, समाज पे भी लिखा था, संस्कृति पे भी लिखा था, इन्होंने सभी पे लिखा था। सभी पे अपने मतलब दिमाग से बहुत सारा चीजें बताई और समाज को मतलब जागृत भी किया है इन्होंने। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बख्शी जी का कौन सा निबंध संग्रह समाज और साहित्य के विषय पर लिखा गया है? पंचपात्र था, यात्री था, मकरंद बिंदु था या तीर्थ रेणु था?
20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है यात्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? यात्री। यात्री मैंने समाज और साहित्य के विषय पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है। बख्शी जी का कौन सा निबंध संग्रह तीर्थ सलील के नाम से प्रसिद्ध है? पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद बिंदु, तीर्थ रेणु। 21 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीर्थ रेणु। कौन हो जाएगा? तीर्थ रेणु करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तीर्थ के नाम से है तीर्थ रेणु। आसान है इसको याद करना यार, ज़्यादा हार्ड थोड़ी नहीं है, एकदम माइंड में सेट हो जा रहा है, नाम से ही एकदम मिलता जुलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। बख्शी जी की किस काव्य रचना में प्रेम विषयक कविता है? सतदल में, अश्रुदल में, मकरंद बिंदु में, तीर्थ रेणु में। 22वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अश्रुदल में। ठीक है, अश्रुदल में प्रेम विषयक मतलब प्रेम होता है तो वहाँ पे अश्रुदल, अश्रु तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका कविता का नाम ही उन्होंने लिख दिया अश्रुदल। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, सॉरी 23 की तरफ, जो कि 23वां क्वेश्चन है। बख्शी जी ने किस निबंध संग्रह में साहित्य, धर्म और संस्कृति के विषयों पर चर्चा की? किस निबंध संग्रह में? पंचपात्र में की है, कि पद्मवन में की है, कि तीर्थ रेणु में की है, कि मकरंद बिंदु में की है? 23वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीर्थ रेणु में ही। धर्म मेरे अभी गया आगे आपका, मतलब उन्होंने धर्म संबंधित जो है तीर्थ वीर्थ के बारे में जो बताया वो तो धर्म, तीर्थ, साहित्य, संस्कृत सबके बारे में जो बताया वो तीर्थ रेणु में है। ठीक है, वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 24 आपका जो है वो कह रहा है कि बख्शी जी का कौन सा काव्य संग्रह प्रकृति के विषय पर आधारित है? अश्रुदल है, सतदल है, मकरंद बिंदु है, तीर्थ रेणु है। 24वां का करेक्ट होगा सतदल। सतदल एक काव्य संग्रह भी है, याद भी रखिएगा, और प्रकृति के विषय पे भी है। फिर घुमा फिरा किया गया, ये लग रहा है 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और क्वेश्चन देखिए एक ही फॉर्म में नहीं है, अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। ये नहीं है कि मतलब सेम क्वेश्चन लिखा है, घुमा फिरा के आ रहा है आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए, तो डरिएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, बख्शी जी के किस निबंध संग्रह में जीवन और समाज के विषय पर चर्चा की गई है? जीवन और समाज के विषय पर चर्चा की किस निबंध में? पंचपात्र में, तीर्थ रेणु में, पद्मवन में, मकरंद बिंदु में। 25 का करेक्ट आंसर होगा पद्मवन में। ओके, किसमें? पद्मवन में। ओके, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं खींचूंगी। ठीक है, और कुछ मिनट वीडियो आप पूरी एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोग और अच्छे से अच्छे मतलब क्वेश्चन आप लोग जानेंगे और आपको याद भी होगा, और आप लोग अच्छे से अच्छे कमेंट करें, जिससे मुझे भी मोटिवेट, मैं भी मोटिवेट हूँ आपके मतलब कमेंट से, कि मुझे भी और अच्छे से अच्छे आपके लिए लेके आऊँ, कि आप लोग एग्जाम में बैठो तो आप लोग सोचो कि हाँ, ये क्वेश्चन तो एकदम एकदम मैम ने बताया था, आप पूरा फटाफट याद कर लो ऐसा। ठीक है, बख्शी जी की किस कृति में यात्री का उल्लेख है? पंचपात्र में, मकरंद बिंदु में, पद्मवन में, तीर्थ सलील में। तो 26वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो जगह तीर्थ सलील में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27वां है आपका, बख्शी जी के किस काव्य संग्रह में अश्रु का उल्लेख है? बख्शी जी के किस काव्य संग्रह में अश्रु का उल्लेख है? पहला है अश्रुदल, दूसरा है सतदल, तीसरा है रुक मकरंद गया बिंदु। का बख्शी जी के किस काव्य संग्रह में अश्रु का उल्लेख है? अश्रुदल में, सतदल में, मकरंद बिंदु में, तीर्थ सलील में। 27 का करेक्ट आंसर आपका अश्रुदल में। अश्रु का उल्लेख अश्रुदल में है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 28वां है। बख्शी जी के कौन सा निबंध संग्रह पंचपात्र के नाम से जाना जाता है? पंचपात्र, मकरंद बिंदु, पद्मवन, तीर्थ सलील। इसका करेक्ट आंसर है 28 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंचपात्र। नाम सही है, पंचपात्र के नाम से जाता है, ये निबंध संग्रह है पंचपात्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। लग रहा है 29वां नहीं है क्या? नहीं लग रहा है, 29-30 नहीं है इस वीडियो में। ओके, ठीक है, तो आज के लिए आपका अंतिम क्वेश्चन था 28वां। ठीक है, मिस प्रिंट लग रहा है कि प्रिंट ही नहीं किए हैं, मैंने 30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं, बस 28 ही पे संतोष कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए कल ऐसे ही वीडियो और अच्छे से लेके आऊँगी, जो कि आपके एग्जाम के जैसे एकदम इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेरे चैनल, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में और ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे और भी आपके जो छात्र स्टूडेंट हो वो लाभान्वित हो, और जब एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा करें तो आपसे कहें कि हाँ यार तुमने बहुत अच्छा मुझे बताया था। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, शुभ रात्रि।